हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए लेके आई हूँ कि इस सिचुएशन में भी क्या आपके पार्टनर अभी आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेके कि वो क्या सोच रहे हैं, और उनके मैसेज भी निकालेंगे जो वो आपसे कहना चाहते हैं। उनकी डीप फीलिंग होती है। एक तरीके से मैसेज क्या होता है, मैसेज वो चीज़ होती है जो मुंह से नहीं बोल सकते हैं, वो लिख के भेज देते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में हुआ करता था ना कि चिट्ठियाँ लिखते थे, लेटर लिखा करते थे। वो क्या होते थे, वो अपनी मन की फीलिंग्स हुआ करती थी जो राइटिंग के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं, क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं होती। मन में बहुत कुछ बातें करना चाहते हैं, लेकिन जब इंसान सामने आ जाता है तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, या फिर भूल जाते हैं, या फिर हिम्मत नहीं हो पाती है। या कई बार ऐसा कह सकते हैं कि जब आपके पार्टनर को पता चलता है कि हाँ मैंने गलती करी है, कहीं ना कहीं मैंने आपको हर्ट किया है, मैंने मेरे पार्टनर को हर्ट किया है, तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो अब अपने प्यार का इजहार कर ले। क्योंकि उठा के आपने उनको ऐसा बोल दिया कि अच्छा बड़ा प्यार आ रहा है, उस वक्त तो तुमने ऐसा करा था मेरे साथ, ऐसा क्या था, वो क्या था। तो फिर एक तरीके से ईगो हर्ट होता है इन लोगों का। तो इसीलिए जो ये मैसेज जो मैं पढ़ती हूँ उसके माध्यम से उनके मन की डीप फीलिंग पता चलती है जो वो आपसे कहना चाहते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए रीडिंग करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या अब भी आपको प्यार करते हैं क्या। सभी पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराएं या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। क्या बात है, घूम रहे हैं आज तो कार्ड्स। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या आज भी प्यार करते हैं क्या डिवाइन, प्लीज डिवाइन। फाइव कार्ड्स निकाल लिए, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। कमेंट बॉक्स में देखो अधिकतर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मेरे पार्टनर मुझसे कब मिलेंगे, या फिर पर्सनल लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो कि कलेक्टिव रीडिंग में नहीं बताया जा सकता है। उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग ही करानी पड़ेगी, तभी आपके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। जब आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम से जब मैं आपकी रीडिंग करूँगी तो पर्सनल रीडिंग कहलाती है वो, और तभी आपके बारे में सारी बातें या जो कुछ भी हो वो जानकारी निकलेगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में ऐसा मत पूछो कि ऐसा क्या होगा, क्योंकि ऐसे मैं नहीं बता पाऊँगी। मुझे प्रॉपर आपकी जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही बता सकती हूँ। Please divine help me. Turning in. कार्ड क्लियर कीजिए डिवाइन। अभी की जो करंट सिचुएशन अगर देखी जाए तो आपके पार्टनर की बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, आपको लेकर भी है और उनके खुद की पर्सनल भी है, जो वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते थे। हो सकता है उन्होंने कोई सपना देखा हो, होता है ना, सपने देखते हैं अक्सर कि हम इस लेवल तक, इस ऊंचाई तक पहुंचेंगे। तो उन्होंने भी ऐसा कुछ सपने देखे हो खुद के करियर को लेके, आपको लेके। तो वो सपने अभी इनके पूरे नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जैसे आप इनकी लाइफ से गए, या फिर
अगर ऑन ऑफ की सिचुएशन है या फिर साथ रहकर भी आप दोनों के बीच में मन मुटाव या कुछ होता है, तो एक तरीके से आपका लक इनके फेवर में नहीं है और आप इनके लिए बहुत लकी हो। इनको खुद इस चीज़ का फील होता है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो या आपसे बात करना स्टार्ट किया है, तब से मेरा लक चेंज हुआ है, मेरी किस्मत बदली है, अच्छे वे में, है ना, ऐसे गलत वे में नहीं, अच्छे वे में बदली है। तो वो स्टेबिलिटी अगर अपन बोले तो वो चीज़ अभी आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं दिख रही है, चाहे वो स्टेबिलिटी फाइनेंशियल हो या फिर मन की स्थिति हो। मन में भी एक स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता आती है, जो कि उनके मन में नहीं है और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अपना पूरा फोकस खुद में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से ये समझ लो कि अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। टोटलिटी के कार्ड जब टोटलिटी के कार्ड को क्लेरिफाई कर रहे हैं तब साफ पता चल रहा है कि अभी आपके पार्टनर करंट सिचुएशन में खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उन्होंने क्या करा, अपने पास्ट को छोड़ के, पास्ट से तो दूर जाना चाहा उन्होंने और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होने लगे। मतलब आपकी लाइफ से दूर जाने की सोच के और थर्ड पार्टी की लाइफ में एंट्री मारी उन्होंने। मार तो ली उन्होंने, उनकी जो भी ख्वाहिशें थी, इच्छा थी, वो सब उन्होंने सोचा कि मेरी सब पूरी होगी, वो चलो एक अलग मैटर है। लेकिन अभी की जो करंट सिचुएशन है, आज थर्ड पार्टी की रीडिंग नहीं हो रही है, तो आज की सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा उदास है, परेशान है, आपको कंटिन्यू सोचे जा रहे हैं, आपकी बातों को सोचे जा रहे हैं। ये कहिए कि उनके दिल और दिमाग में से आप बाहर निकल ही नहीं रहे हो। अगर आप उनसे नाराज़ हो तब भी नहीं निकल रहे हो, तब वो गुस्से में आपको याद कर रहे हैं। अगर आपकी सिचुएशन ऑन ऑफ है तो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, और अगर करंट में आप दोनों साथ में हो अभी, तो भी उनके दिमाग से आपकी यादें नहीं जा रही है, आपकी बातें वो कंटिन्यू सोचे जा रहे हैं। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो आपके पार्टनर अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हीलिंग की कार्ड क्या होती है? हीलिंग की कार्ड लाइफ में देखो, सक्सेस चाहते हैं वो। किसके साथ सक्सेस चाहते हैं? जिनके बारे में वो सोच रहे हैं। और किन के बारे में वो सोच रहे हैं? वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपसे देखो, अभी ये जो कार्ड्स निकला है किंग ऑफ सोर्ड्स का, अभी सिचुएशन ऐसी है कि अभी आपसे नाराज़ है, या फिर आप उनकी कोई बात नहीं मान रहे हो जिस वजह से वो गुस्सा है। वो चाहते हैं कि आप दोनों साथ में रहो, आप दोनों अच्छे से रहो, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई तीसरा इंसान है जिसके कारण से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। तो सिचुएशन यही बन रही है कि आपके पार्टनर चाहते हैं वो सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए और आपके साथ सक्सेस मिले। और इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर खुद पे फोकस कर रहे हैं, ताकि वो खुद की मन की स्थिति को बैलेंस कर सके और जो सिचुएशन चल रही है उसको भी वो बैलेंस कर सके। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक आध्यात्मिक फील्ड में भी जा रहे हैं। जैसे हो सकता है कि यूट्यूब चैनल देख रहे हो वो आध्यात्मिकता से रिलेटेड, या फिर हो सकता है कि उनको इस टाइप की बातें सुनना अच्छा लग रहा हो, या वो जब भी टीवी चलाते होंगे या जिससे भी बात करते होंगे वो भगवान से रिलेटेड ही बातें करते होंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चारों तरफ अभी आपके पार्टनर के चारों तरफ सिर्फ आध्यात्मिकता की ही बात हो रही है, भगवान से रिलेटेड बात हो रही है। तो ये समझ लो उनकी ये सब सुनने से हीलिंग हो रही है। जैसे आपको पता है ना कि पेड़ या पौधा कुछ भी होता है ना, उसके पास जाके खड़े हो जाओ और उसको बहुत कोसो, बार बार उसको कोसो, रोज़ सोचो। ये मेरा प्रैक्टिकल करा हुआ मतलब मैंने करा नहीं था जानबूझ के। इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि अभी लॉकडाउन में मैं जब फ्री थी एकदम, तब मैंने सोचा कि छत के ऊपर गार्डन बनाया जाए। तब मैंने छोटे छोटे पौधे लाके वहाँ पे लगा दिए थे गमलों में। उसमें से मैंने एक पौधा, परिजात का पौधा होता है, उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन परिजात का एक पौधा होता है, उसको मैंने छोटा सा लाके लगाया था। अब वो
उस वक्त मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि ये बाद में पेड़ बन जाएगा। वो हकीकत में धीरे धीरे बढ़ने लग गया और वो उसने स्पीड पकड़ ली और वो बहुत बड़ा बन गया। मैंने उसको निकाल के एक बड़ा टब लिया और टब में उसको टब नहीं सॉरी ड्रम लिया और उसमें मैंने उसको लगा दिया और वो ड्रम से भी मतलब बहुत बड़ा हो गया, वो भी मतलब छोटा पड़ने लग गया। अब मैंने सोचा कि अब छत के ऊपर मैं पेड़ तो उगा नहीं सकती, तो मैंने सोचा कि किसी को दे दूँ। जब मैंने देने की बात सोची तो कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, है ना। बोले इतना बड़ा कैसे ले जाएंगे, इतना बड़ा कैसे ले जाएंगे। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, टेंशन में हो गई कि कैसे मैं संभालूंगी। जबकि कहा जाता है कि वो जो पौधा है वो विष्णु जी ने वरदान के रूप में दिया था। उसकी जो जड़ी बूटियाँ होती है ना, वो सॉरी उससे ना जड़ी बूटियाँ बनती है, इलाज होता है उससे। बहुत अच्छा पौधा था इसलिए मैंने लगाया था उसको, लेकिन वो मुझे ये नहीं पता था कि वो पेड़ बनेगा। अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक रहती है। तो मैं जब भी ऊपर पानी डालने जाती थी ना पेड़ पौधों में, तो मैं उसमें पानी डालते वक्त तो मन में सोचती थी कि ये सूख जाए तो अच्छा रहे। जब भी पानी डालने जाती मेरे मन में बस यही फीलिंग आती कि ये सूख जाए तो अच्छा रहे, ये सूख जाए तो अच्छा रहे, कि मैं कैसे संभाल लूँगी, ये सूख जाए तो अच्छा रहे। बस बार बार मेरे मन में यही फीलिंग आती थी जब भी मैं उस पौधे के पास जाती थी। और आप यकीन नहीं करोगे, ये समझ लो 15 या 20 हाँ ये समझ लो 20-25 दिन मैंने ऐसा बोला होगा। और मैंने है ना जानबूझ के नहीं बोला था, सिर्फ मेरे मन के भाव थे कि मैं कैसे संभालूंगी, ये सूख जाए तो अच्छा रहे, मतलब इस टाइप का। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ में जान होती है, और पेड़ पौधों में तो खैर है ही सही जान। उन्होंने मेरी मन की आवाज़ सुन ली, या भगवान जाने अफर्मेशन काम कर गया, या जो मैं सोच रही थी उसमें डिवाइन ने तथास्तु बोल दिया। कुछ भी समझ सकते हो आप। लेकिन उस सिचुएशन में क्या हुआ कि 20-25 दिन के अंदर अंदर वो पौधा जो कि बड़ा हो चुका था, पेड़ बनने जैसा हो गया था, वो अपने आप सूख गया। एक दिन मैं जब छत पे गई, जैसे आज मैं पानी डाल के आई, और दूसरे दिन जब मैं पानी डालने गई ना, तो अचानक से वो पौधा पूरा सूखा हुआ था, पूरा सूखा हुआ। लाइट चली गई थी। तो मैं आपको कुल मिला के ये बताना चाह रही थी कि जो अपन सोचते हैं ना वो काम होने लग जाता है। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स थी कि अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। लाइट चली गई थी इसलिए मुझे वीडियो थोड़ा सा कट करके वापस से बनाना पड़ा। चलो, एडवेंचर के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन एडवेंचर पर। आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी थी, आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी थी ना, अब वो थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं। दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि उनकी अवेकनिंग हो रही है, अवेकन हो रहे हैं वो, क्योंकि आप पॉजिटिव हो रहे हो, आप खुद की हीलिंग कर रहे हो, आप खुद की ग्रोथ कर रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग हो रही है, और अभी वो अवेकनिंग के प्रोसेस में चलना स्टार्ट हुए हैं। अभी उनको सारी सिचुएशन को समझने में, खुद को बैलेंस करने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि उन्होंने सही रास्ता पकड़ लिया है और अब उस रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दिया है। मेन होता है चुनाव करना। जब बहुत सारे रास्ते होते हैं ना लाइफ में, तो उनका सही डिसीजन लेने पे ही आधी जीत तो वहीं हो जाती है। जब सही चुनाव कर लेते हैं ना, तभी आधी जीत तो वहीं हो जाती है। फिर इतना ही रहता है कि आगे बढ़ना है बस। तो ये समझ लो कि अभी आपके पार्टनर ने सही रास्ते का चुनाव कर लिया है। अब तक जो आपके पार्टनर आपसे सेपरेशन में थे या फिर ऑन ऑफ की सिचुएशन थी, उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब नहीं सहन होता है, अब कुछ न कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ न कुछ रिजल्ट निकालना पड़ेगा। आर या पार की सिचुएशन अब फाइनल करनी पड़ेगी, क्योंकि अद्दर जुल की स्थिति पे मैं नहीं रह सकता। ये सब थॉट्स आपके पार्टनर के चल रहे हैं, जबकि गए आपके पार्टनर ही है, लेकिन परेशान भी वो खुद ही हो रहे हैं। आप तो आपकी लाइफ में आगे बढ़ गए, आपकी लाइफ में फोकस कर रहे हो, आप उनकी तुलना में ज़्यादा खुश हो, ज़्यादा अच्छे हो। लेकिन उनकी जो सिचुएशन है ना, वो तो ये समझ लो कि सिचुएशन ऐसी हो रही है कि उनको लग रहा है कि सब कुछ अद्दर झूल में लटक रहा है, अद्दर झूल में है सारी सिचुएशन है, कुछ भी फाइनल नहीं हो रहा है। फाइनल कैसे नहीं हो रहा? ना तो उनके हाथ में थर्ड पार्टी आ रही है, ना उनके हाथ में आप आ रहे हो,
और वो अकेले ही है, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, क्योंकि वो फाइनली नहीं कर पा रहे हैं, उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। तो अब उनको सही रास्ता मिला है, अब वो उस पथ पे चलने के लिए तैयार है, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, वेटिंग मोड में हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं और आपको दिल से प्यार करते हैं। तो आज की जो रीडिंग थी कि क्या आपके पार्टनर ऐसी सिचुएशन में भी अब आपको प्यार करते हैं क्या, तो यस, आपके पार्टनर आज भी आपको प्यार करते हैं, चाहे वो ऑन ऑफ की सिचुएशन में रहे, चाहे वो आपसे बात करे या नहीं करे, चाहे वो थर्ड पार्टी के पास रहे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन उनके मन के कोने में सिर्फ आप बसे हो। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी कि वो अब भी आपको प्यार करते हैं या नहीं। देख लेते हैं आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस जो वो आपको कहना चाहते हैं डिवाइन के मैसेज के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि खुद में तो बोलने की हिम्मत है नहीं ना, खुद आके कैसे बोलेंगे वो। चलिए, सब पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचे अपने पार्टनर को लेके, बढ़िया बढ़िया। चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन पर भरोसा होने लगा है। देखो, मैं अभी जस्ट आपको ये बोल ही रही थी कि वो अब डिवाइन से कनेक्ट होने लगे हैं और डिवाइन के मैसेजों के माध्यम से वो खुद की फीलिंग्स बताना चाहते हैं, क्योंकि बोल नहीं सकते ना, वो शर्म आती है उनको बोलने में, डर लगता है उनको बोलने में, ईगो हर्ट होता है ना, इसलिए। तो डिवाइन पर भरोसा होने लगा है। भाई गाना भी लिख के दिया है उन्होंने, ये दिल तुम बिन नहीं लगता है, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब जाने बाहर हम क्या करें। बता देना जब भी वो आपसे मिले कि अब उनको क्या करना है। अपनी जो भी शर्तें ना फटाफट बता देना कि अब तुम ये शर्तें पूरी करो मेरी। इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं जितना तुम मुझे समझ रही हो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, मैं आज भी तुमको प्यार करता हूँ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। कुछ सिचुएशन, कुछ स्थिति, कुछ मेरी लापरवाही, या फिर ये समझ लो कि मैं पागल बन गया था या मिसगाइड हो चुका था, तो ये सिचुएशन रही है, पर मैं बुरा नहीं हूँ। तुम मेरी परवाह नहीं करती हो, ये शिकायत तुमको हमेशा रहती है। और ये शिकायत शायद इसलिए भी रहती है क्योंकि अब आप खुद की लाइफ में फोकस हो, आगे होके अब आप उनके सामने रोना गाना नहीं करते हो, आगे होके उनको कॉल्स वगैरह मैसेज नहीं करते हो, तो उनको क्या लगता है कि अब आप उनकी परवाह नहीं करते हो। हमारी अधूरी कहानी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं वो आपको लेके। तुम बहुत अच्छे हो, चलो शुक्र है, माना तो सही कि आप बहुत अच्छे हो, नहीं तो अधिकतर ये मानना ही मुश्किल हो जाता है। मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है, ये तो देखो सच कह रहे हैं, चाहे वो आपसे बात करे या नहीं करे, फिक्र तो वो करते हैं आपकी, बस एक्शन लेने में ढील पोल करते हैं। सॉन्ग है, चला गया हूँ मैं दूर, तुमने भी रोका नहीं, दिल को दर्द ऐसा मिला जिसकी कोई दवा नहीं। देखो, गए तो थे वो खुशी की चाह में, पर मिल गया उनको दर्द, ठीक है ना, और वो दर्द की दवा भी नहीं मिल रही, मिलेगी कैसे? दवा तो आप हो ना, वो दवा तो आप खुद हो। जब तक वो आपके पास नहीं आएंगे, उनको दर्द की दवा मिल ही नहीं सकती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चल जाए। आज क्या बात है, सॉन्ग ही सॉन्ग आ रहे हैं, गाने बहुत सुन रहे हैं, या फिर आप बहुत सॉन्ग सुन रहे होंगे, या फिर आप दोनों को सॉन्ग बहुत पसंद होंगे, या फिर गाने के माध्यम से आप दोनों जने एक दूसरे को मैसेज किया करते होंगे, कुछ ना कुछ सॉन्ग से कनेक्टेड कुछ है। तेरे बिन अब ना लगे एक भी दम, तुझे कितना चले, अच्छा, अरे वो मूवी है ना ये, अरे यार, कबीर सिंह, हाँ। तेरे बिन अब ना लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम। चाह रहे हैं भाई, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैसेज से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि वो आपको कितना याद कर रहे हैं।
और इससे बिल्कुल बात क्लियर हो गई है कि ऐसी सिचुएशन में भी आज भी आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं। आज नहीं तो कल वो आपके पास ज़रूर आएंगे और अपनी गलती को मानेंगे भी सही और अपना रिश्ता सुधारने की पूरी कोशिश भी करेंगे। आप सभी को ठाकुर जी की ब्लेसिंग मिलती रहे, आप सभी खुश रहे, हैप्पी रहे। आप सभी को हरे कृष्णा।